गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है शब्दानाम प्रयोग। तो इससे पहले जो हमारा टॉपिक आया था, फर्स्ट चैप्टर था वंदना के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और सेकंड चैप्टर आपके आता है वर्ण, संस्कृत वर्णमाला। और संस्कृत वर्णमाला का भी टॉपिक हमने सबसे पहले पढ़ लिया था। आज हम देखते हैं शब्दानाम प्रयोग, कि शब्दों का हम प्रयोग संस्कृत में कैसे करें, तो इसके बारे में जानेंगे। तो शब्दों के बारे में जानने से पहले हम जो है लिंग, पुरुष और वचन की चर्चा करेंगे। तो संस्कृत में देखें कि लिंग कितने होते हैं, तो संस्कृत में लिंग होते हैं 3 होते हैं। फर्स्ट आपका लिंग आता है पुल्लिंग, और सेकंड स्त्रीलिंग, और थर्ड नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, यानी जो शब्द है उसको 3 भागों में बांटा गया है संस्कृत में। तो हिंदी में हम देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है, और संस्कृत में इनको 3 भागों में बांट दिया हमने। तो पुल्लिंग का मतलब होता है, यानी शब्दों से हमें किसी पुरुष जाति का बोध होता है, ऐसा शब्द जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है तो वो पुल्लिंग के शब्द कहलाते हैं। और ऐसा शब्द जिससे हमें स्त्रीलिंग का बोध होता है वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। और नपुंसकलिंग, यानी ऐसा शब्द जो स्वतंत्र शब्द होता है उसे हम नपुंसकलिंग में गिनते हैं। अब देखिए, जैसे शब्द देखते हैं, जैसे मैंने लिखा छात्र। अब छात्र जो शब्द है, छात्र है लिखा है, छात्र का जो शब्द है इससे क्या पुरुष जाति का बोध है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो क्या है, पुल्लिंग हो गया। अगर इसी को मैंने लिख दिया छात्रा, अब छात्रा लिख दिया तो छात्रा का मतलब होता है लड़की से, स्त्रीलिंग से, इसका अर्थ क्या है, स्त्रीलिंग से निकल रहा है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो गया, स्त्री लिंग हो गया। जैसे मैंने लिखा पत्रम, और पत्रम जो शब्द है, पत्रम का मतलब है पत्ता, तो पत्रम का जो है यहाँ बोध हो रहा है कि स्वतंत्र शब्द है, नपुंसक लिंग शब्द है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नपुंसक लिंग। तो ये नपुंसक लिंग में तो हमने 3 पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब देखते हैं जो है शब्द के वचन भी जो है 3 होते हैं। जो है हमारे पास शब्द है उसके पुरुष देखते हैं पहले। तो पुरुष में 3 पुरुष बताए गए हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, सेकंड मध्यम पुरुष, और थर्ड उत्तम पुरुष। तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। अब पुरुष से यहाँ ये मतलब नहीं कि आदमी कितने प्रकार के होते हैं, ये नहीं लेना है। पुरुष जो है व्याकरण से संबंध, व्याकरण में अगर गिने तो पुरुष को हमें 3 भेदों में बांटना है। पुरुष को हम कितने 3 भेदों में बांटेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो ये हमारे, अब प्रथम पुरुष की गणना हम कहाँ करते हैं वो आगे पढ़ेंगे। तो आगे है वचन। तो वचन को भी हमने जो है 3 भागों में बांटते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर हिंदी में इनको देखें वचन को तो 2 ही भेद होते हैं, एक वचन और द्विवचन। लेकिन संस्कृत जो है, संस्कृत में एक जो है द्विवचन का प्रयोग और किया गया है। अब एक वचन का लेकिन मतलब है या एक पुरुष के लिए, द्विवचन का मतलब 2 पुरुषों के लिए, 2 वस्तु 2 पुरुष है उसके लिए, और बहुवचन का मतलब है 3 या 3 से अधिक, 3 से अधिक जो है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो एक वचन 1 के लिए प्रयोग, द्विवचन 2 के लिए प्रयोग, और बहुवचन 3 या 3 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हमारा प्रथम पुरुष जो शब्द है, अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया जाता है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो किस में आता है, प्रथम पुरुष में आते हैं। जिन जैसे जातिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं, जातिवाचक जो भी संज्ञा आएगी वो किस में आएगी, पुरुष में आती है। अब हम देखें इनकी, पहले से उत्तम पुरुष से लेते हैं कि उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं। उत्तम पुरुष क्या है, तो उत्तम का मतलब होता है अच्छा बताना, श्रेष्ठ बताना। तो हर मनुष्य अपने आप को क्या बताता है, श्रेष्ठ बताता है, हर अपने आप को अच्छा ही बताता है, कोई भी अपने आप को बुरा नहीं बताता। तो अगर हम देखें तो अपने आप के लिए हम प्रयोग करेंगे मैं क्या हूँ, श्रेष्ठ, मैं उत्तम हूँ। तो मैं के जो है द्विवचन बहुवचन हम गिने तो हम दोनों और हम सब आते हैं, हम दोनों और हम शब्द। तो ये शब्द जो है तीनों शब्द किस में आ जाएंगे, उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। अब इसमें उत्तम पुरुष में एक चीज और आती है
कि उत्तम पुरुष का मतलब है बोलने वाला, जो है बोलने वाला। तो बोलने वाले के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। फिर अब मध्यम पुरुष, अब मध्यम का मतलब जो है यहाँ उत्तम बता रहा है तो दूसरे को क्या बताएगा, अपने से नीचे बताएगा, या सुनने वाला, जो सुनने वाला होता है उसके लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो मैं आपके लिए क्या प्रयोग करूंगा, तुम प्रयोग करोगे, तुम दोनों और तुम सब, द्विवचन आ गया, और बहुवचन में क्या आ गया, तुम सब। तो ये जो शब्द हैं वो किसके लिए प्रयोग होंगे, बहुवचन के लिए, मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग होंगे। तो ये हमारे पास शब्द आ गए, मैं, हम दोनों, और तुम दोनों और तुम सब। तो इन शब्दों को छोड़कर जो शब्द वो किस में आएंगे, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष में, यानी किसी व्यक्ति का नाम है या किसी जातिवाचक जो संख्या शब्द आते हैं वो हैं, या उनका जो हम सर्वनाम पढ़ते हैं सर्वनाम है, तो वो किस में आते हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में आते हैं। तो ये हमारा था लिंग, पुरुष और वचन। तो लिंग 3 प्रकार के, पुरुष भी 3 प्रकार के, वचन भी 3 प्रकार के होते हैं। अब इन शब्दों का हम प्रयोग कैसे करें वो पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि प्रयोग में कि सबसे पहले हम शब्द लेते हैं सर्वनाम, जो शब्द हैं उनको बाद में देखेंगे, सर्वनाम शब्दों को हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब पहले शब्दों के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि अकारांत पुल्लिंग शब्द, क्या लिखा हुआ है, अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द का यहाँ जो लें, तो अकारांत का मतलब क्या होता है, अकारांत क्या है, तो अगर इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो इनका संधि विच्छेद होता है अकार प्लस अंत, अकार प्लस अंत। और अकार से यहाँ लिया जाता है ए, यानी जिस शब्द के अंत में क्या हो, ए हो, वो क्या कहलाएंगे, अकारांत शब्द कहलाएंगे। और वो क्या दिए हुए, अकारांत शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द है। अकारांत शब्द क्या है, यहाँ पुल्लिंग शब्द है। तो अगर हम देखें, जैसे मैंने लिखा छात्र, अब जो छात्र लिखा हुआ है तो यहाँ त्रय में क्या हुआ है, ए की मात्रा मिली हुई, त्रय में क्या है, ए मिला हुआ है। जो हमारा लास्ट का वर्ण, अगर वर्ण विच्छेद करें इसका, तो वर्ण विच्छेद करके देखें तो 6 प्लस आ प्लस तय र और प्लस ए, तो ये संधि जो है इसका वर्ण विच्छेद आता है। तो हमारा अंतिम जो वर्ण है वो क्या है, ए है। अंतिम वर्ण क्या है, ए है। तो हम यहाँ बोल रहे हैं अकार अंत में हो, यानी ऐसा शब्द जिसके अंत में क्या हो, ए हो, तो वो क्या कहलाएगा, अकारांत शब्द। तो छात्र कौन सा शब्द है, छात्र कौन सा शब्द है, अकारांत शब्द। छात्र क्या शब्द हो गया, अकारांत हो गया। जैसे मैंने लिखा वानर, तो वानर क्या हो गया, अकारांत शब्द। वानर क्या हो गया, अकारांत शब्द। अगर मैंने लिख दिया मयूर, तो मयूर क्या हो गया, अकारांत शब्द। गज क्या शब्द हो गया, अकारांत शब्द। तो ए जिसके अंत में आ रहा है, यानी क्योंकि इस रय में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, इस रय में क्या है, ए मिला हुआ है, जय में क्या है, ए मिला हुआ है। तो अकारांत जो शब्द अंत में ए आ रहा है वो अकारांत शब्द हो गए। इसी तरह हमारे आता है जैसे आकारांत शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत का मतलब क्या हो गया, यह वही आकार अंत है, आकार प्लस अंत। तो आकार का मतलब है यहाँ लिया हुआ आ, यानी आ जिसके अंत में हो, आ जिसके अंत में हो, आ प्लस अंत, यानी शब्द के अंत में क्या मिलना चाहिए, आ मिलना चाहिए, वो क्या हो जाएंगे, आकारांत। जैसे मैंने लिखा छात्रा, क्या है, त्रा में क्या मिला, आ की मात्रा मिली हुई है, तो वो क्या हो गया, आकारांत। मक्षिका लिखा हुआ है, तो मक्षिका क्या है, कै में क्या है, लास्ट में जो है आ की अंत में आ की मात्रा है, तो आकारांत हो गया। जैसे मैंने लिखा लता, रमा, ये क्या हो गए, आकारांत शब्द हो गए। ये क्या है, आकारांत शब्द। इसी तरह हम ले, मान लो इकारांत है, इकारांत का मतलब ई जिसके अंत में,
इकारांत, जिसके अंत में ई हो वो क्या हो जाएगा, इकारांत हो जाएगा। जैसे दिया, मति, कवि, तो ये क्या हो गए, इकारांत शब्द हो गए। यानी जो अंतिम में मात्रा दी गई है, जिस स्वर की मात्राएं हैं वो उसका वर्ण कहला जाएगा। तो अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, रिकारांत, जो जिसमें जैसा वर्ण होगा उसको हम उसी प्रकार से नाम दे देंगे। तो अब हम आते हैं अकारांत शब्दों पे। अकारांत शब्दों के कुछ जो है वाक्य लेते हैं, एक दो वाक्य के रूप में इनको समझें कि कहाँ कैसे प्रयोग करें। तो दिया, मैंने लिखा छात्र है पठती, छात्र है पठती। तो छात्र है पठती, छात्र का मतलब यहाँ जो है पुल्लिंग शब्द से है, अकारांत है, और छात्र पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो पुल्लिंग शब्द हो गया। तो छात्र, छात्र है पठती है, छात्र पढ़ता है, छात्र पढ़ता है। अब छात्र पढ़ता है, हमने यहाँ पठती शब्द क्यों लिया इसके बारे में, तो हर जो सब क्रिया होती है, जो क्रियाएं हैं, उस क्रिया का हम क्या करते हैं, लकार में प्रयोग करते हैं। क्रिया का क्या है, लकार का प्रयोग करते हैं। और जो शब्द होता है, शब्द को शब्द रूप में प्रयोग करते हैं। शब्द को क्या है, शब्द रूप में परिवर्तन करते हैं। अगर शब्द में हम शब्द को शब्द रूप में परिवर्तन नहीं करेंगे तो संस्कृत में वो शब्द नहीं कहलाते, उनको हम जो है उनका शुद्ध रूप नहीं लिख सकते। तो उनको हमें शब्द रूप में परिवर्तन करना पड़ता है हर शब्द को। अगर क्रिया है तो उनको हमें लकार में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इनकी मूल धातु देखें, जैसे लकार है, हमारे पास आया पठ। पठ क्या है, पढ़ का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ का मतलब पढ़ना। पढ़ना क्या है, क्रिया, जैसे रोना, धोना, खाना, सोना, पीना, पढ़ना, हंसना, गाना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। तो ये क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं को हम किस में परिवर्तन करना है, लकार का प्रयोग करना है, लकार के रूप में परिवर्तन हमें करना है। और शब्दों को, जैसे छात्र था, इस छात्र को हमें शब्दों के रूप में परिवर्तन करना है। तो हम देखें, पहले हम पठ को प्रयोग करें तो हमारे पास लकार आते हैं कि लकार जो है संस्कृत में वैसे तो 10 होते हैं, लेकिन जो है सामान्य काम लिए जाते हैं, 5 लकार काम में लिए जाते हैं। पहला आता है लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, फिर लंग लकार और विधिलिंग लकार। ये जो है 5 आपके काम लिए जाते हैं। तो इन 5 में से हम जो है अभी पढ़ेंगे आपके लिए केवल लट लकार, केवल लट लकार का रूप हम पढ़ेंगे। तो लट लकार में रूप चलता है आपके, लट लकार में केवल हमें जो है अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, प्रथम पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके रूप बताता हूँ, पठती, पठता है और पठंती। 3 शब्द ले लिए। तो एक जो था ये एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, पठती, पठता है, पठंती। अब हम शब्द रूप के बारे में बात कर रहे हैं। तो शब्द रूप के बारे में बात करें तो छात्र जो हैं, तो शब्द रूप में भी क्या होते हैं, इन शब्दों को बनाने के लिए हमें विभक्तियां बनानी पड़ती हैं, विभक्तियां। और विभक्तियां कितनी होती हैं, सप्तमी विभक्ति तक रूप चलते हैं, सप्तमी। और एक होता है संबोधन। तो संबोधन जो है सर्वनाम में नहीं होते हैं, केवल शब्दों में बनाते हैं, तो संबोधन का रूप भी बनाया जाता है। तो हमें आज जो हम पढ़ रहे हैं केवल प्रथमा विभक्ति की बात करेंगे। तो प्रथमा विभक्ति में जो छात्र शब्द है उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या बनता है। तो पहला बनता है छात्र एक वचन, छात्रौ द्विवचन और छात्रः बहुवचन। ये हमारे पास शब्द आ गए। अब इनको हमने कैसे परिवर्तन किया, इनका रूप भी आता है। इनको परिवर्तन करने के लिए हमें क्या होता है, शब्दों में क्या सु, औ, जस ये लगाने पड़ते हैं, ये प्रत्यय लगाने पड़ते हैं। सु, औ, जस, अम, औ, सस, इस प्रकार के पड़ते हैं, वो हमें लगाने पड़ते हैं। तो इनको आप छोड़ो, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हम ये प्रत्यय जोड़ते हैं तभी वो शब्द बन पाते हैं। और बगैर शब्द बनाए हुए संस्कृत में कोई भी काम
नहीं लिया जाता, क्योंकि उनको शब्दों के रूप में परिवर्तन हमें करना पड़ता है। तो हमारे पास आ गया छात्र, छात्रौ, छात्रा। अगर हम एक वचन का रूप बनाएंगे तो ये था हमारे छात्रा, तो छात्रा पठती। द्विवचन का रूप हो जाएगा छात्रौ पठतै, और बहुवचन का रूप आ जाएगा छात्रः पठन्ति। तो 3 वाक्य बन जाते हैं, छात्रा पठती, द्विवचन के लिए छात्रौ पठतै, और बहुवचन के लिए छात्रः पठन्ति। तो ये था अकारांत के शब्दों के। अगर इसी तरह हम जो है एक वाक्य और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा दिनेश हस्ती, यानी इसका अर्थ क्या हो गया, दिनेश हंसता है, दिनेश हंसता है। अब हमने यही जैसे छात्र में बनाया छात्र, छात्रौ, छात्रः, तो यहाँ शब्द क्या बन जाएगा, दिनेश, दिनेशौ और दिनेशः। क्या बन जाएगा, दिनेश, दिनेशौ, दिनेशः। ये हमारा प्रथमा व्यक्ति का रूप आ गया, ये शब्द रूप आ गए। अब जो है हमें लकार के बारे में देखें, हस्ती, तो हस धातु होती है, हस्ती का मूल धातु क्या होती है, हस। हस का मतलब होता है हंसना, तो इसके रूप चलाएं तो क्या चल जाएगा, हस्ती, हस्तः और हसंती। तो अगर इसके रूप बनाए हम तो एक वचन में जो रूप बनेंगे, दिनेश हंसता है तो दिनेश हस्ती हमने ये लिखा। अगर बहुवचन का रूप बनाए हम तो क्या बन जाएगा, दिनेशो हंसता है, 2 दिनेश हंसते हैं, दिनेशा हस्ती, यानी बहुत सारे दिनेश या 3 दिनेश हंसते हैं, यानी किसी 3 व्यक्ति है जो उन तीनों का नाम क्या है, दिनेश है। बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनमें 3 या कईयों के नाम दिनेश हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करें कि दिनेश, बहुत सारे दिनेश हंस रहे हैं, हंसते हैं। तो ये हमारा पास वाक्य बन गया। तो ये 2 वाक्य हमने देखे, छात्रा पठती, छात्रौ पठतै, और छात्रः पठन्ति। दिनेश हस्ती, दिनेशो हंसतै, और दिनेशा हसन्ति। तो ये हमारे अकारांत पुल्लिंग के जो हैं वाक्य थे, और इनके आगे जो है आगे आकारांत स्त्रीलिंग के बारे में कल चर्चा करेंगे।